गांव का नाम काफी पुराना था। पक्की सड़कें नहीं थी, पर लोग अपने अपने किस्सों और हंसी के दाव पर जिंदगी पालते थे। उस गांव के बीचों बीच एक चौड़ा चौराहा था, जहां चूल्हे की भाप, बकरे की ब्रीज और बच्चों की दौड़ती आवाजें मिलकर एक अजब तरह की गर्माहट बनाती थी। चौराहे के पास एक छोटा सा चायखाना था, जिसके ठेलों पर गपशप सुबह से शाम तक चलती रहती। उसी चायखाने के कोने में अक्सर एक आदमी दिखता, जिसने अपने चेहरे पर वही सीधी सादी मासूमियत और आंखों में शरारत का एक अनकहा तीर रख रखा था। लोग उसे मौला नसीरुद्दीन कहते थे। उसे चाहे कितने ही किस्से बांट दिए गए हों, पर हर बार जब वो बोलता, कुछ नया निकल आता, कुछ ऐसा कि लोग क्लासिक बुद्धि और बेवकूफी के बीच की पतली सी लाइन पर ठहर जाते। एक साल की बात है, गांव में एक बड़ा मेले जैसा हुआ। दूर दूर से सरपंच, दुकानदार, चक्की वाले और कुछ पढ़े लिखे शहर से आए लोगों ने भी आते हुए रास्ते पकड़े। कहानियां थी कि इस बार आइलशन पर एक बड़ा सवाल पूछे जाने वाले हैं। कुछ लोग कहते थे कि शहर के लोग अक्ल के भारी भरकम सवाल लाएंगे, तो कुछ कहते थे कि राजा की तरह बोलने वाले लोग अपने सवालों की कसौटी गांव वालों पर आजमाएंगे। मगर सबसे बड़ा कारण यह था कि इस बार 4 ऐसे सवाल रखे जा रहे थे जिनका हल आज तक किसी के पास नहीं था। लोगों की जिज्ञासा बढ़ी और उम्मीदें भी। कुछ ने कहा कि जो इन सवालों का जवाब दे देगा, उसे गांव की तरफ से बड़े इनाम और इज्जत मिलेगी। कुछ ने कहा कि जवाब देना आसान नहीं होगा। सवाल किसने तैयार किए थे, ये स्पष्ट नहीं था, पर आश्चर्य की बात यह थी कि खबर चली कि ये 4 सवाल मौला नसीरुद्दीन से ही पूछे जाएंगे। गांव में हंसी ठिठोली हुई, क्योंकि मौला नसीरुद्दीन का नाम ही शरारत और उलझनों के लिए मशहूर था। लोगों ने सोचा, कैसे 4 ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं दे पाया, मौला ही हल कर देगा। पर किस्मत को भी अजीब मोड़ पसंद थे। मेले के दिन चौराहा भीड़ से भरा था। बच्चों की आंखें चमक रही थी, बूढ़े अपने अनुभवों की गुफ्तगू ले आए थे, और कुछ युवा लोग अपने चुटकुलों के साथ मौला के आने का आनंद ले रहे थे। फिर वो आया। न तो उसने ज्यादा सजधज की थी, न किसी तरह का भारी ओझा। बड़ी ही आम चाल से वो चौराहे पर आकर बैठ गया और चाय के कप के नीचे कुछ सिक्के रखते हुए बिना किसी हलचल के अपने चारों ओर की बात सुनने लगा। पहला सवाल बड़े सभ्य ढंग से आया। साहिब, जो शहर से आए विद्वान थे, ने कहा, मौलाना, ये सवाल सदियों से दिमाग खाता आया है। बताइए, इंसान किस चीज के लिए ज्यादा जरूरी है, स्वभाव या हालत? स्वभाव ठीक हो तो परिस्थिति कैसी भी हो टिक जाएगा, या हालत अच्छी हो तो स्वभाव बदल जाता है? लोगों की निगाहें मौला पर टिकी। कुछ ने सोचा, ये तो दार्शनिक सवाल है, कोई सामान्य फड़फड़ाता जवाब दे देगा। मौला ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और बोला, अरे भाई, सवाल बड़ा सुंदर है, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में चूल्हा हमेशा जलता रहता है या नहीं? साहिब ने चौंक कर कहा, इतना सीधे? मौला मुस्कुराया, हां, क्योंकि अगर चूल्हा जलता नहीं है और तुम सोचते हो कि स्वभाव अच्छा है तो क्या खाओगे? और अगर चूल्हा जलता है पर स्वभाव खराब है तो क्या हाल होगा? लोग ठहाके मारने लगे, पर मौला ने बात आगे बढ़ाई। देखो, जब चूल्हा जलता है तो हालत काम कर देती है और आदमी खा पी कर अच्छा सोच सकता है। पर अगर इंसान के भीतर की खटास इतनी गहरी हो कि वो पकवान ही जला दे तो हालत कितनी भी अच्छी रहो, स्वाद खराब हो जाएगा। इसी तरह हालत बिना स्वभाव के खाली बर्तन जैसा है और स्वभाव बिना हालत के उपवास जैसा। पर असली जवाब यह है कि आदमी की वह चीज सबसे जरूरी है जो चूल्हे और स्वाद दोनों को जोड़ दे। उस चीज का नाम भूलना मुश्किल है। उसका नाम है समझदारी। समझदारी हो तो हालत को ठीक किया जा सकता है और स्वभाव को मोड़कर बेहतर किया जा सकता है। लोग तालियां बजाने लगे। साहिब ने सोचा कि नसीरुद्दीन ने जिस तरह साधारण भाषा में समझाया, वो भी किसी किताब से कम नहीं था। लेकिन कोई कह सकता था कि ये जवाब पहले भी मिल सकता था।
पर असली चमत्कार आगे था। दूसरा सवाल आया एक बूढ़े व्यापारी ने, जो अक्सर बड़े सूक्ष्म अनुभवों पर चिकने तर्क लगाने के लिए जाना जाता था। उसने पूछा, मौलाना, जिंदगी से सबसे बड़ा धोखा क्या है? दौलत, शोहरत या प्यार? ये तो सीधे दिल को छूने वाला सवाल था। मौला ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई भजन सुन रहा हो। फिर मुस्कुराकर बोला, धोखा चारों ओर है। दौलत धोखा देती है, जब उसके पीछे आदमी अपनी आत्मा बेच देता है। शोहरत धोखा देती है, जब लोग तुम्हें सिर्फ एक किरदार समझते हैं और असल इंसान को भूल जाते हैं। प्यार धोखा देता है, जब वो अपने बदले एक बंधन बन जाए। पर सबसे बड़ा धोखा वो है जो इंसान खुद अपने लिए रच लेता है। सब चुप हो गए। मौला ने आगे कहा, सोचो, एक आदमी औरत के प्यार में इतना डूब गया कि उसने अपना घर और अपनापन छोड़ दिया, और आखिरकार वो औरत भी चली गई। अब वो अपने बनाए हुए धोखे यानी मायावी उम्मीदों के साथ रह गया। किसे लगा कि प्यार ने धोखा दिया? असल में वो खुद ने अपने लिए ऐसी तस्वीर बना ली थी जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए धोखा हमारे भीतर बनता है और हम उसे दुनिया का कसूर देते हैं। ये सुनकर बेचारे व्यापारी की आंखें नम हो गई। लोग सोचने लगे कि ये किस प्रकार का जवाब था। किसी ने कहा कि मौला ने मनोवैज्ञानिक तरीके से जड़ खाना बताया। किसी ने कहा कि पुराने किस्सों की तरह यह भी सच निकला। पर तीसरा सवाल था जो माहौल को और भी घना कर गया। तीसरा सवाल एक युवा नेता ने पूछा, जो हमेशा बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी बातों का वादा करता था। उसने कहा, मौलाना, जो लोग बदलते नहीं, उनकी वजह क्या होती है? क्या लोग अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते या समाज उन्हें कारण देता है? मौला ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा सवाल है, पर पहले बताओ कि वह नेता अपना दार्शनिक ज्ञान किस सुई की तरह पहनता है, अपनी जेब में या बोलने के मुंह में? लोग हंसे, पर नेता को यह सवाल नागवार गुजरा। वो बोला, मौलाना, मजाक नहीं, मुझे जवाब दो। मौला ने कहा, लोग बदलते नहीं क्योंकि उनके पास दो चीजें बहुत मजबूत होती है, एक तो डर और दूसरा आराम। डर इसलिए कि बदलना अनजान को बुलाना है और आदतों को छोड़ना पुराने चालों को छोड़ना है। आराम इसलिए कि इंसान अपने हालिया के साँचे में बैठकर ही काम चला लेता है। पर याद रखना, बदलाव उन्हीं के लिए मुश्किल है जो बदलाव से कमाने की वजह नहीं देखते। जब तक बदलाव से उनकी जिंदगी कुछ बेहतर नहीं होगी, वे नहीं बदलेंगे। नेता को उलझन हुई। उसने पूछा, तो फिर क्या कोई जनता को बदल सकता है? मौला ने आंखों में चमक डालकर कहा, वो बदल सकता है जो पहले खुद बदल जाए। नेता पहले का ज़मीर दिखाए, तभी लोग उसकी बात सुनते हैं। और जान लो कि जनता वही बदलती है जो उसे एक छोटा लेकिन ठोस लाभ दिखे। बड़े बड़े शब्दों से नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लाभ दिखने चाहिए। यह जवाब जितना सरल था उतना ही खरोखर भी था। लोगों ने माथा पकड़ा और विचारों का भार कम होना शुरू हुआ। लेकिन चौथा सवाल, जो सबसे कठिन कहा गया था, अब बाकी था। उस सवाल को गांव का सबसे गंभीर व्यक्ति, एक स्कूल के शिक्षक ने रखा। उसने कहा, मौलाना, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या इंसान का कोई हिसाब किताब है या सब खत्म होकर धूल बन जाता है? यह सवाल सीधे अस्तित्व के भीतर टकराया। सारे कान सन्न हो गए। चायखाने की चुप्पी में एक तरह की ठंडी हवा चली। मौला कुछ देर खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर वे बचपने की चमक फिर आ गई जिसे देखकर लोग हमेशा हैरान हो जाते। उसने कहा, बच्चों, तुम पूछते हो कि क्या होगा, मैं बताऊंगा, पर पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने कभी किसी के लिए जान दी है? लोग अटका, किसी ने सिर हिलाया, किसी ने आंखें झपकाई। मौला ने मुस्कुराकर कहा, मौत की परिभाषा वही समझता है जिसने जिंदगी दी हो या लिया हो, या फिर किसी के लिए अपने दिल से किसी चीज को खो दिया हो। मेरे हिसाब से जिस दिन तुम किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ दो और उस चीज के बिना जीना सीख जाओ, उसी दिन
तुम मौत पर काबू पा लेते हो। लोगों ने सोचा कि ये तो जीवन का दर्शन बताने जैसा है, पर मौल्ला ने बात आगे बढ़ाई। मौत बाद की नहीं, पहले की भी हो सकती है। जब आदमी अपनी नादानी, अपनी चुप्पी, अपनी ईर्ष्या और अपनी आंखों की छोटी सोच को छोड़ दे, तो वो मर चुका होता है, पर फिर नए रूप में जीता है। और जो लोग सकल और नरम होते हैं, उनकी मौत भी मृदुल होती है। मैं नहीं कहता कि मौत नहीं होती, मैं कहता हूं कि मौत एक यात्रा है। जिस तरह खेत में बीज मिटती है और पेड़ बनता है, उसी तरह दिल की मिट्टी में जो बातें बिना कलम के लिखी जाती हैं, वे नई जिंदगी बनाती है। ये सुनकर कई लोगों को सुकून मिला तो कईयों को और परेशानी। शिक्षक ने कहा, पर क्या सबका हिसाब नहीं होगा? मौल्ला ने धीमी आवाज में कहा, हिसाब तो हर किसी का है, पर वो उस तरह का नहीं जैसा तुम किताबों में देखते हो। जिस तरह तुम बाजार में किसी चीज का मोल जोड़ते हो, वसी तरह ईमानदारी, प्यार, मदद और पछतावे का हिसाब लगता है। अगर तुमने बहुत गलतियां की पर अंत में सुधर गए, तो तुम्हारा मोल बदल जाता है। और अगर तुमने बहुत नेकियां की पर अपने किए नहीं जान पाओ, तो भी कुछ अलग मिलता है। पर याद रखना, इंसान का बड़ा हिसाब वही होता है जो उसने दूसरों पर छोड़ा है। उसकी याद, उसके काम और उसकी मुस्कुराहट। गांव वाले अब चौंधिया चुके थे। ये 4 सवाल होते तो बहुतों के मन में उलझन पैदा कर देते, पर मौल्ला ने साधारण सा पर बेहद असरदार तरीके से उन सवालों का जवाब दे दिया था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। यहां से एक मोड़ आया जिसने सबको सोच में और उलझा दिया। मेले के बाद की शाम थी, जब एक अजनबी आया। वो शहर का एक अजीब सा व्यक्ति था, जिसने सुन रखा था कि मौल्ला नसीरुद्दीन ने 4 सवालों के जवाब बड़े कमाल से दिए। उसने कहा, मौलाना, तुमने तो बड़े अच्छे जवाब दिए, पर मैं 4 और सवाल पूछूंगा। ये सवाल ऐसे हैं कि आज तक किसी ने पूरा सच नहीं कहा। अगर तुम सही ही जवाब दो तो मैं तुम्हें एक काम का प्रस्ताव दूंगा। मौल्ला ने थोड़ा टेढ़ा मुस्कुराया और कहा, पूछो बेटा, अगर जवाब दूंगा तो काम की क्या शर्त है? अजनबी ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो और वहां के लोगों को भी यही 4 सवाल पूछो। अगर तुमने वहां के लोगों के सवालों का जवाब देकर साबित कर दिया कि तुम्हारे जवाब सार्वभौमिक हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी किताब छपवा दूंगा, जिसमें तुम्हारे उत्तर और तुम्हारे किस्से होंगे। मौल्ला ने कहा, कितनी किताब? अजनबी बोला, बहुत सी लोगों तक पहुंचाने वाली किताब। मौल्ला ने फिर कहा, ठीक है, पर पहले तुम मेरे 4 सवाल सुनो। अजनबी ने सहमति दी। पहला सवाल उस अजनबी का यह था, जब आदमी झूठ बोले पर सच खुद बोलता है, तो कौन जीतता है? मौल्ला बोला, सच जीतता है, पर जीत धीरे धीरे होती है। झूठ एक कपड़ा है जो थोड़ी देर सजा देता है पर जल्दी फटता है। सच की खुशबू छिप नहीं सकती। अजनबी ने निगाहें चमकाकर कहा, दूसरा सवाल, क्या किसी भी कीमत पर सच्चाई का साथ देना चाहिए? मौल्ला ने कहा, नहीं, सच्चाई को समय और समझ के साथ बोलना चाहिए। बिना समझ के सच्चाई भी चोट पहुंचा सकती है। तीसरा सवाल था, अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो पर वो खामोश रहे, क्या ये बहादुरी है? मौल्ला ने कहा, खामोशी का अर्थ बहादुरी नहीं, पर कभी कभी विचारशीलता होती है। असली बहादुरी वह है जो गलती स्वीकार कर नए सिरे से मजबूत बने। चौथा सवाल था, क्या कोई अपने अतीत को बदल सकता है? मौल्ला ने ठिठक कर कहा, अतीत नहीं बदलता, पर भविष्य को बदलकर अतीत की शक्ति बदल दी जा सकती है। अजनबी ने गर्व से कहा, तुमने फिर वही कहा जो हमारे यहां संस्कारिक विद्वान भी कहते हैं, पर तुमने सरलता से कहा। उसने फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इन जवाबों के बाद क्या तुम्हारे गांव के लोग भी वही समझ पाएंगे जो शहर वाले समझते हैं? मौल्ला ने फिर वही जवाब दिया जिसे उसने पहले कहा था, कि समझदारी से ही हालात और स्वभाव को बदला जा सकता है। अजनबी ने हंसते हुए कहा, तो चलिए शहर चलते हैं। मौल्ला ने बिना किसी जुनून के अपना बोरा उठाया और चल पड़ा। उसने गांव के लोगों को विदा कहा, पर किसी ने जोरदार एहसान नहीं जताया। वे मान रहे थे कि मौल्ला की हाजिरी से कुछ बदलने वाला नहीं।
पर जो बदल गया था वो कुछ अंदरूनी था। शहर में जाकर मौल्ला को बड़े बड़े लोगों के बीच उतारा गया। वहां के लोग पढ़े लिखे थे, पर मौल्ला के सहजपन, उसके चुटकुलों और उसके दृढ़ नजरिए ने सभी को चौंका दिया। उसने वही 4 सवाल शहर के लोगों से भी पूछे और उन्हीं सरल गहरी बातें कह दी जो उसने गांव में कही थी। कुछ लोग हंसे, कुछ बोले कि यह तो किसी कवि की बात है, पर अधिकांश ने महसूस किया कि मौल्ला की बातें असलियत से भरी थी। इतना होने के बाद अजनबी ने अपनी शर्त पूरी की। उसने मौल्ला की बातें लिखवाकर किताब छापने का प्रस्ताव रखा, पर साथ ही उसने एक और शर्त रखी कि किताब का नाम बड़ा सा होगा। 4 सवाल, 1 उत्तर। मौल्ला ने कहा, नाम तो चलता है, पर क्या तुम लोगों को यह समझाने के लिए तैयार हो कि जवाब वाकई सरल है? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, हम चीजों को जंक्शन पर पढ़ाने के आदी हैं। किताब छपी। उसमें मौल्ला के जवाब और उसके किस्सों का मेल था। शहर देहात दोनों जगह उस किताब की चर्चा हुई। पर कुछ दिनों बाद अजनबी का असली इरादा सामने आया। उसने किताब बेचकर मोटी रकम कमाई और मौल्ला की महिमा को अपने नाम कर दिया। मौल्ला को कुछ पैसा दिया, पर वो उतना बड़ा नहीं था जितना उसने वादा किया था। मौल्ला ने चुपचाप नोट पैक किए और गांव लौट आया। लौटते वक्त उसने सोचा कि किताब तो चली गई, पर जो असर उसने लोगों के दिलों पर किया था वो कहीं न कहीं मौजूद रहेगा। वापसी पर गांव में तोहमतें और तारीफें मिली, पर कुछ लोगों ने कहा कि मौल्ला ने अपनी बातों को बेच दिया। मौल्ला ने कहा, मैंने कुछ नहीं बेचा, मैंने बस जो मेरा था वो बताया। ये सुनकर गांव वाले सोचने लगे कि असलियत क्या थी। वही 4 सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजते रहे। कुछ को ये एहसास हुआ कि जवाब महज शब्द नहीं थे, वे जिंदगी की राह दिखाते थे। समय गुजरा और मौल्ला की उम्र बढ़ने लगी। वो अब उतने तेज नहीं रहा, पर उसकी बातें उतनी ही तेज असर डालती। लोग आए दिन उससे मिलने आते और वे 4 सवाल बार बार लौट आते। एक शाम मौल्ला चायखाने के पास बैठा था, उन बच्चों के साथ जो अब बड़े हो चुके थे, और एक बच्चा आया जिसने अभी अभी स्कूल में इतिहास पढ़ा था। उसने पूछा, मौलाना, क्या आपके 4 सवालों के जवाब हम आगे भी दे पाएंगे? मौल्ला ने देखा और बोला, बेटा, सवाल वही रहते हैं, पर जवाब हर जमाने के साथ बदलते हैं। उनके मूल में हमेशा एक बात रहती है, इंसान की समझ, उसका दिल और उसकी कोशिश। उस रात मौल्ला ने एक आखिरी बार अपनी पुरानी टोपी संभाली और चुपचाप चौराहे से गुजरता हुआ घर चला गया। उसकी बातों ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी थी। कुछ लोग सीधे सादे होकर खुश रहे, कुछ ने बड़े बड़े काम किए, पर वे 4 सवाल लोगों के दिल में एक अनकही आवाज की तरह गूंजते रहे। वर्षों बाद गांव में एक नया मेले का आयोजन हुआ। वहां बच्चों ने मौल्ला के किस्से सुनाते हुए उन 4 सवालों को नई नई कहानियों में पिरो दिया। एक बच्चा जो अब जवान था, उसने कहा, मौलाना ने हमें सिखाया कि सबसे जरूरी चीज समझदारी है, जो हालत और स्वभाव को जोड़ती है। एक और बोला, उसने बताया कि धोखा अपने भीतर बनता है। तीसरे ने कहा, उसने सिखाया कि बदलाव पहले आत्मा से आता है। चौथा बोला, और उसने मौत के बारे में कहा कि वो केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। लोगों ने देखा कि 4 सवाल अब भी उसी तरह चुनौती देते थे, पर जवाब लोगों के व्यवहार में उतर गए थे। किसी ने अपने स्वभाव को ठीक किया, किसी ने हालत सुधारने की ठानी, किसी ने अपने अंदर के धोखे को पहचाना, और किसी ने मौत और जिंदगी के बीच की कड़ी को समझा। कई सालों के अनुभवों के बाद ये बात साफ हो गई कि सवाल खुद कठिन नहीं थे। मुश्किल ये थी कि इंसान उन सवालों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सके। मौल्ला के जवाब सरल थे, पर क्रिया उन्हीं सरल बातों का नाम थी, और ये क्रिया ही असल में किसी भी सवाल को हल कर देती है। फूलों पर बूंदें ऐसे ही बैठती है, अगर हवा नहीं चली तो वे कभी टूट कर गिर जाती है, पर अगर सही समय पर पानी मिले तो वो कट्टा फूल बन जाता है। कहानी यही बताती है कि मौल्ला नसीरुद्दीन के 4 सवाल
और उनके जवाब किसी रहस्य की तरह नहीं थे। वे उन बीजों की तरह थे जो जमीन के भीतर व्यवस्थित होकर पेड़ बनते हैं। उन 4 सवालों ने गांव के लोगों को खुद से सच्चा रिश्ता जोड़ना सिखाया। आज भी जब कोई बच्चे चौराहे पर बैठकर चाय का कप उठाता है और मौल्ला की कहानी सुनता है, तो वो महसूस करता है कि हर सवाल की परत के नीचे एक सरल सा सत्य छिपा होता है, जिसे समझदारी और इंसानियत के साथ ही जाना जा सकता है। और यही वह चीज है जो आज तक कोई दे पाया नहीं था, क्योंकि लोग अक्सर जवाब ढूंढते थे पर उसे आजमाने की हिम्मत नहीं करते थे। मौल्ला ने नहीं दिया, उसने सिर्फ रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पर चलकर बहुतों ने अपने जवाब खुद पाए। रात भारी थी, पर शाही महल के अजर्ब कमरे में हल्की सी रोशनी लगी थी। राजा की सांसें टूटती और जुड़ती सुनाई दे रही थी। दरबार के सारे बड़े बड़े लोग एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता जो किसी बड़े फैसले के वक्त दिखती है। राजकुमारी आंसू पोंछ रही थी। मंत्री अपनी पॉकेट में हाथ दबाए खड़े थे और रसोइया बाहर आग बुझाने में मशगूल था। पुराना दरवाजा बार बार खुलता और बंद होता, पर जो चीज सबसे अजीब लगी वो दरबार की खामोशी थी, मानो शब्द भी सांस रोक बैठे हों। कल तक तेज और मुखर राजा आज धीमे और क्षीण लग रहे थे। मुख्य वैद्य सिर पर हाथ फेर रहे थे और अपने पुराने ग्रंथों की ओर बार बार निहारते जा रहे थे, जैसे कोई जादू की गोली उस पन्ने पर मिल सकती है। पर सच यही था कि डॉक्टर भी कहते थे कि किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा। दरबार में एक अजीब सी सिहरन थी जो हर किसी को भीतर तक हिला दे रही थी। तभी दरवाजे पर एक लंबी परछाई आई और सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। वो परछाई कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं मौत थी। उस काल की सादी पर भारी उपस्थिति जिसे सुनकर हवा भी थम जाती है। मौत ने धीमे कदमों से दरबार में कदम रखा। सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे का तापमान अचानक घटा दिया हो। मौत के कपड़े सन्नाटे के रंग के थे। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, पर उसके हाथ में जो छड़ी थी वो रहस्यमयी सी चमक के साथ खड़ी थी। राजा की नजरों में एक तरह का डर झलकने लगा, पर साथ ही एक आत्मस्वीकृति भी जो उन्होंने सबसे पहले छुपा रखी थी। मृत्यु ने बिना किसी आदर के सीधे राजा की तरफ देखा और बोली, राजा, समय आ गया है। दरबार के लोग कांप पड़े। कोई विरोध नहीं कर सका, क्योंकि मृत्यु के साथ कोई बहस नहीं हुई कर सकती। पर उसी समय दरबार के बाहर से एक हल्की सी हंसी आई, जो जितनी सरल थी उतनी ही तेज थी। लोगों ने देखा कि वो हंसी एक सजीव, तुच्छ मगर तेज तर्रार शख्स की थी, मौलाना नसीरुद्दीन। उसने अपने सादे कपड़ों में वही तिकड़म और वही मासूमियत लिए हुए कदम रखे और दरबार में आकर सीधे राजा के पास बैठ गया। उसकी आंखों में किसी भय का कोई निशान नहीं था, बस एक नटखट सवालिया चमक थी। मौत ने उस पर एक तिरछी नजर डाली और बोली, तुम कौन हो जो मेरे कदमों के सामने इतनी हंसी कर रहा है? मौला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने बहुत से सवाल पूछे हैं और कुछ हल भी किए हैं, पर आज मैं बस ये जानना चाहता हूं कि राजा से मिलने का तुम्हारा फॉर्म क्या है? क्या तुमने डाकू की तरह घुसकर तलवार चलाकर ले जाना, या किसी सॉफ्ट तरीके से शांति से बुला लेना पसंद करते हो? दरबार के लोग बेचैन हो गए। किसी ने सोचा कि मौला की हिम्मत किसी पागलपन के सिवा कुछ नहीं है, पर मौला की आंखों में एक ठहराव था, एक तरह की बेजोड़ शांति जो किसी भी डर को चुनौती दे देती थी। मौत ने मुस्कुराहट का कोई इशारा नहीं किया, पर उसका स्वर थोड़ा कठोर हुआ, मौलाना, ये खेल नहीं। हर किसी की एक मियाद होती है और राजा की मियाद अब पूरी हो गई है। मौला ने बड़ी सहजता से कहा, अच्छा, तो क्या हम एक छोटी सी शर्त रख लें? अगर मैं तुम्हें हंसा दूं तो क्या तुम वापस चली जाओगी? दरबार में सरसराहट फैल गई। मौत ने ठंडी आवाज में कहा, हंसाना मेरी फितरत में नहीं। मैं काम करती हूं, हंसी से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मौला ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं हंसाने का नाम नहीं लूंगा, बस मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा।
अगर तुमने उसे सुन लिया और समझ लिया तो शायद तुम अपना फैसला दोबारा सोच सको। मौत ने ठहर कर कहा, कहानी? तुम समझते हो कि मेरे पास सुनने का समय है? मौला ने सिर हिलाया और कहा, वक्त तो तुम ही लाते हो और ले जाते हो, पर सुनने में भी बुरा क्या है? शायद इस बार तुम अपने आप को समझ सको। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। राजा की आंखों में कुछ उम्मीद की चमक दिखाई पड़ी और वैद्य ने मौला की ओर देखा जैसे कोई अंतिम आस लिए हुए। मौत ने सोचा कि किसी ने उसे टेस्ट पर रखा है, पर फिर उसने कहा, ठीक है, एक कहानी सुनाओ। मौलाना ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कहानी किसी बड़े बड़े कारनामों की नहीं थी। वो एक साधारण किस्सा था, एक छोटे से गांव का, एक वृद्ध किसान का जो अपने खेत में एक छोटा सा पेड़ लगा बैठा था। किसान हर दिन पेड़ के पास जाता, पानी देता, बातें करता और उससे उम्मीद रखता कि वो पेड़ बड़ा होगा और फल देगा। सालों ने उसे चीर कर विभेद किया, पर वो पेड़ उसकी आंखों में अपने बच्चों जैसा था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे और किसान का बेटा भी बीमार हुआ। सभी ने सुझाव दिया कि पेड़ काट दो, लकड़ियां बेचकर भोजन खरीद लो, पर किसान ने मना कर दिया। वो बोला कि पेड़ उसकी आशा का प्रतीक है और अगर वो काटेगा तो उसकी आत्मा भी कट जाएगी। पर भूख बहुत बड़ी थी और परिवार का दर्द भी। अंततः किसान ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए पेड़ की एक शाख काट दी और उसे बेचकर दवाई खरीदी। समय ने फिर करवट बदली और बेटे की तबीयत बेहतर हुई। पर अगले साल जब पेड़ ने फल दिए तो गांव वालों ने उन फलों को देखा और कहा कि ये पेड़ तो आज और अधिक मजबूत होकर फला है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये फलों का ही नहीं, समझ का फल है। कभी कभी थोड़ा देना कुछ पाना सिखाता है। मौलाना कहानियां यूं तो छोटे छोटे मोड़ों से भर देता था, पर इस बार उसने धीरे धीरे कहा, देखो मौत, इस किसान ने अपने बेटे के लिए पेड़ की शाख दी। उन्होंने कुछ खोया पर बहुत कुछ पाया। क्या तुम समझती हो कि जो कुछ हम खोते हैं वो हमेशा समाप्त होता है? कई बार खोकर ही कुछ नया पाया जाता है। मौत ने उसका चेहरा गंभीर कर लिया, पर जवाब नहीं दिया। मौला ने आगे कहा, तुम जरूरी हो, तुम्हारे बिना संतुलन नहीं रहेगा, पर तुम्हें यह सोचने का हक है कि हर चीज तुम्हारा बदला लेने के लिए ही है। कई बार लोग तुम्हें नापसंद कर देते हैं क्योंकि तुम्हें केवल खत्म करने वाली चीज समझते हैं, पर तुम एक ब्रह्मांड की तरह हो, जहां समाप्ति होती है वहां नई राह खुलती है। मौत के पास शब्द तो थे, पर वे किसी बहस के लिए नहीं बनते थे। उसने कहा, तुम बड़ों के वाक्यों से बच के नहीं हो मौलाना। तुम्हारी बातें भावनाओं को भड़काती है, पर असलियत वही है जो मैंने कही। राजा का समय समाप्त हो चुका है। मौला ने एक त्वरित मुस्कान देकर कहा, क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई लकीर होती है जो किसी के लिए हमेशा और हरदम तय हो, या तुम्हारी मियादें बदलने की गुंजाइश भी होती है? मौत ने कहा, लकीरें तो नियति के पन्नों पर लिखी होती है, पर मैं सिर्फ उन्हें पढ़कर उठा लेती हूं। मौलाना ने देखा कि मौत की आवाज में अब थोड़ा सा झटका सा आया है। उसने आगे बढ़कर कहा, तो चलो हम बात का कोई हिसाब किताब बनाते हैं। अगर तुम मान जाओ कि राजा का कुछ और करने का मौका है तो मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। अगर मैं तुम्हें राजकुमारी की एक हवाई बात करवा दूं, तुम क्या करोगी? मौत ने पूछा, हवाई बात? मौला ने कहा, हां, राजकुमारी की एक ऐसी हंसी है जिसे राजा ने कभी नहीं सुनी। अगर तुम उसे सुन लो और उसकी हंसी से तुम्हें कुछ एहसास हो जाए तो शायद तुम पीछे हट जाओ। मौत ने आंखें चौड़ी की। हंसी से मैं कैसे भावुक हो सकती हूं? उसने पूछा। मौलाना ने चालाकी से कहा, हर चीज का अपना रंग होता है। तुमने जीवन की जो गंभीरता देखी है उसे एक बार हल्का होने दो। राजकुमारी की हंसी सिर्फ आवाज नहीं, एक जमीन का संगीत है जो किसी के दिल को छू लेती है। मौत ने थोड़ी झिझक दिखाई, पर फिर बोली, ठीक है, मैं सुनूंगी, पर केवल एक बार। मौलाना ने तुरंत राजकुमारी की ओर देखा और उसे विनम्रता से कहा कि वो एक छोटी सी कविता पढ़े
जिसे उसने अपने भीतर से चुना है। राजकुमारी की आंखों में आशंका थी, पर उसने पिता के चेहरे पर झलकती दर्द की गहराई देखी और धीरे धीरे उसने अपनी मीठी और हल्की आवाज में कुछ पंक्तियां पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज में बच्चों सी सरलता और समंदर सी गहराई थी। जैसे ही पंक्तियां निकली, दरबार में एक अलग रोशनी फैल गई। मौत खड़ी हुई और उसकी सादासी सूरत पर एक नर्म सा झोंका गुजरा। राजकुमारी की आवाज में एक तरह का मासूम उल्लास था जो सीधे दिल पर उतर गया। वो कुछ ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर किसी की आंखें नम हो जाती है, पर गम भी हल्का हो जाता है। मौत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी कसकर धारण की, पर कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। मौला ने देखा कि ये वो क्षण है जब मौत की मजबूती में दरार आई। उसने धीरे से कहा, देखा तुमने, कुछ चीजें इतनी मुलायम होती है कि उन्हें काटा नहीं जा सकता। मौत ने चुप्पी तोड़ी और बोली, तुमने मुझे एक अनोखे रूप में देखा। मैं भी कभी कभी थम जाती हूं और सुनती हूं, पर राजा की मियाद अभी भी तय है। मौलाना ने उसे देखा और बोला, तुम सही कहना कि मियाद है, पर क्या तुम ये भी नहीं देखती कि मियाद तब बदल सकती है जब कोई अपनी जगह से उठकर किसी और की जिंदगी बचाने को तैयार हो जाए। राजा की जिंदगी के आगे कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका असर पूरे राज्य पर है। अगर तुम राजा को अभी ले जाओगी तो क्या होगा? राज्य उदासीनता का शिकार होगा, लोगों के दिल टूटेंगे और कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पर अगर तुम थोड़ा वक्त और रखो, राजा की जगह कोई ऐसा बन जाए जो राज्य की मजबूती बनाए रखे, तो तुम्हारा काम भी संतुलित रहेगा। मौत ने सोचा। उसने कहा, तुम ये कैसे तय करोगे कि राजा का लेना उचित है या नहीं? मौला ने कहा, बस इतनी शर्त है कि अगर राजा एक दिन और जी कर अपने राज्य के लिए एक अति महत्वपूर्ण फैसला कर सके और उस फैसले से सैकड़ों लोग बच जाएं, तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। मौत ने कहा, और अगर वो नहीं कर पाया? मौला ने आंखें बोलते हुए कहा, तो मेरा सिर कट जाएगा, पर अगर वो कर गया तो शायद तुम्हें वापस जाना पड़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने खुद हल्की सी आवाज से कहा, मौलाना, अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान हो और मैं बच न पाऊं, तो क्या यह सही होगा कि मैं जीऊं? मौला ने राजा की आंखों में देखा और बोला, राजा, तुम जानो या न जानो, पर तुम्हारे पास अभी एक आखिरी मौका है कि तुम अपने राज्य की मजबूती वही से दोगुना कर सको। जिंदगी भी तो सिर्फ सांस नहीं, काम भी होता है। मौत ने थोड़ी देर सोचा। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देती हूं। अगर एक दिन में राजा ऐसा कर पाए कि उसके राज्य का कोई बड़ा संकट टल जाए और लोग बच जाएं, तो मैं उसे छोड़ दूंगी, पर यह पहचानना और नापना कठिन होगा। मौला ने चुटकी बजाई और कहा, ठीक है, मैं काम कर देता हूं। अगले दिन दरबार में एक नया उत्साह थमा। राजा ने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर आया। उसने राज्य के मुख्य मंत्रियों को बुलाया और एक सख्त परामर्श लिया। मौला ने चुपचाप उन बैठकों में हिस्सा लिया और जो भी राय दी उसे सरलता से समझाने की कोशिश की। मगर असली मुसीबत शहर के एक किनारे पर थी, जहां एक बंजारों का काफिला अचानक से शाही के रास्ते पर अटक गया था और वे खाने पीने के अभाव में थे। अगर उन्हें समय पर भोजन और आश्रय न मिला तो वे मर सकते थे और सरहद पर गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती थी। राजा ने उन लोगों की मदद का आदेश दिया, पर राजकोष खाली था और सेना अन्य कार्यों में व्यस्त थी। मौलाना ने तत्काल सुझाव दिया कि कुछ बड़े व्यापारी जिनके पास अनाज भंडार थे, उन्हें अविलंब बुलाया जाए और राज्य के खजाने की हिसाब किताब करके कुछ अस्थायी राहत दी जाए। उसने राजकुमारी से भी कहा कि वो अपने कुछ निजी गहनों को नीलाम कर देगी ताकि राहत में मदद मिल सके। राजकुमारी ने बिना झिझके अपना कंगन दे दिया। व्यापारी आए, कुछ आदान प्रदान हुआ और अंतिम पलों में बंजारों तक अनाज पहुंच गया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि दरबार के लोग हैरान रह गए। राजा ने उन सब लोगों को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा शांति उतर आई। मौत फिर दरबार में आई।
उसकी उपस्थिति अब वैसी कठोर नहीं थी, पर फिर भी उसका फैसला बनता था। मौत ने मौला की आंखों में देखा और बोली, तुमने मेरा दिन जीत लिया है। राजा ने एक दिन में एक बड़ा निर्णायक कदम लिया और लोगों की जान बची, पर मेरे पास नौबत तो आई ही थी। राजा ने शांति से कहा, मौत, मैं जानता था कि मेरी मियाद थी, पर मैंने सोचा कि अगर मेरी जान से कितने लोगों को बचाया जा सकता है तो मैं उसे जारी रखूंगा। अब जब तुम आ गई हो, मेरे लिए एक बात कहो, क्या मैं खुद अपनी मौत का चेहरा बदल सकता हूं? मौत ने थोड़ी नरमी से कहा, हर किसी की मौत वही नहीं होती जो शुरू में दिखती है। तुमने अपना एक दिन लोगों के लिए दिया और उसकी कीमत पर तुम्हारी आत्मा अमर हो सकती है। मौलाना ने सारा मंसूबा देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, देखा मौत, तुम जितनी भी अटूट दिखती हो, पर कभी कभी तुम्हें भी बड़े कामों की जरूरत पड़ जाती है। मौत ने बिना किसी बहस के राजा की दिशा में अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे उसका रूप मिटने लगा। पर यह मिटना किसी दर्दनाक मृत्यु की तरह नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने एक फूल को उसके सही मौसम पर तोड़ लिया हो। शांत, गरिमामय और मानवीय। राजा ने अपनापन भरी नजर से सबको देखा। राजकुमारी ने पिता का हाथ थामा और मौला हल्की सी हंसी के साथ उठकर बाहर चला आया। उन दिनों के बाद महल में एक नई शांति आई। लोगों ने जाना कि मौत केवल समाप्ति नहीं, बल्कि एक संतुलन भी है। मौला की चालाकी और उसकी छोटी सी हिम्मत ने उन सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी थोड़ा वक्त देना, थोड़ा समझना और कुछ त्याग करना किसी भी परिस्थिति को बदल देता है। राजा की याद अमर रही, पर उसके काम का असर लंबे समय तक रहा। मौला लौटकर अपने गांव चला गया। उसकी कहानियां नए रंग लेकर आईं और लोगों ने उसकी बातों से सीखा कि मौत का सामना हंसी, समझ और मानवता से भी किया जा सकता है। कई सालों के बाद जब बच्चे चौराहे पर मौला की बातें सुनते, वे यही सीख लेते कि वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं होती, बल्कि कभी कभी बीच में आकर बात करने में, किसी को समझाने में और जीवन की कीमत को तराजू पर नापने में भी होती है। उस दिन से दरबार में मौत ने जो बची हुई गरिमा थी, वो और भी गहरी हो गई। पर लोगों ने ये भी जाना कि मौत को टक्कर देना कोई असंभव काम नहीं। बस जरूरत है थोड़ी समझदारी की, थोड़े समय की और बहुत सारी मानवता की। बाजार की सुबह हमेशा थोड़ी सी चुहल और ढेर सारी गहमा गहमी लेकर आती थी। कबूतरों की खटरपटर, तेल के चट्टों की गिरती आवाज, मसाले के थैलों की तीखी खुशबू और लकड़ी के ठेलों पर लगे पुराने किस्सों की गूंज, सब कुछ मिलकर उस बाजार को जीवंत बना देता। वही बाजार, उसी भीड़ भाड़ में आज कुछ अलग ही धमा चौकड़ी होने वाली थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे, पर हर कोई कान लगाकर सुन रहा था कि मौला नसीरुद्दीन बाजार में आकर गधों की बिक्री करेगा। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे और शहर के लोग भी एक नई तरह की उत्सुकता लिए वहां जमा होने लगे। मौला की प्रसिद्धि सिर्फ उसकी चतुराई या मजाक के कारण नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छुपी सादगी और असामान्य समझदारी के कारण भी थी। कुछ लोग मानते थे कि मौला की हर हरकत में एक निहित शिक्षा होती है, तो कुछ ये सोचते थे कि वो बस नयापन और शरारत का स्रोत है। पर आज की बात अलग थी, क्योंकि मौला ने ठीक से नहीं बताया था कि वो गधे बेच रहा है या कुछ और। मौलाना खुद एक बड़ा अजीब व्यक्तित्व था। उसने बाजार के बीचों बीच एक पुराना तख्ता रखा, जिस पर उसने अपने एक एक सिक्का राख कर और हल्की सी हंसी से लोगों को न्योता दिया। उसके पीछे कई गधे खड़े थे। गधों की संख्या इतनी थी कि देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने पूछा, मौलाना, इतने सारे गधे कहां से बनाए? मौला ने शांता होकर कहा, ये गधे मेरे दोस्त हैं। इनके पास काम है और आज इन्हें अच्छी नौकरी चाहिए। लोग हंसे, पर गांव की एक बूढ़ी औरत ने पूछा, नौकरी? गधों को नौकरी कैसी? मौला ने जवाब दिया, हर किसी को अपनी काबिलियत के अनुसार काम मिलता है, क्यों न गधों को भी कुछ काम मिले। सबकी निगाहें उन गधों पर टिक गई।
कुछ गधे बड़े भारी भरकम दिखते थे, कुछ चौड़े कंधे वाले थे और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें देखते ही लग रहा था कि वे अभी कुछ नया सीखेंगे। मौल्ला ने अपने एक बैग से सस्ता सीधा बांस निकाला और उसे गधों के सामने घुमाया। गधे शांत थे, पर उनकी आंखों में कुछ और बात थी, एक तरह की समझ, जैसे उन्हें पता हो कि आज उनकी किस्मत का दिन है। मौलाना ने बाजार वालों को अपनी सूझबूझ से एक खेल की तरह मकसद बताया। उसने कहा, जो कोई भी मेरे गधे खरीदेगा उसे मैं गधे के साथ एक मजबूत वादा भी दूंगा। वादा यह है कि गधे को समझदारी से निर्वाह किया जाएगा। और हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गधे की एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा, जिससे तुम जान सको कि यह गधा किस तरह का साथी होगा। लोगों ने सोचा कि मौल्ला शायद मजाक कर रहा है, पर उसकी आंखों में गंभीरता थी, इसलिए लोग रुचि लेकर इकट्ठा हो गए। पहला खरीदार आया, एक बड़ा व्यापारी जो अपने ऊंचे टोपी और फीके कपड़ों के बावजूद अपनी बचत दिखाने में नहीं चूकता था। उसने कहा, मौलाना, मैं सबसे तेज गधा चाहता हूं, मुझे जल्दी जल्दी सामान भेजना है। मौल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तेज गधा कौन सा, जो दौड़ में तेज हो या जो बोझ उठाने में तेज हो? व्यापारी ने कहा, दोनों। मौल्ला ने हंसते हुए एक गधे की ओर इशारा किया जो छोटे कद का था, पर उसकी आंखों में तेजी थी। व्यापारी ने उसे अच्छी कीमत पर ले लिया। उधर से थोड़ा आगे जाकर व्यापारी ने पाया कि गधा धीरे धीरे चल रहा है और रास्ते में हर 2-3 कदम पर रुककर घास ढूंढ लेता है। व्यापारी गुस्से में लौटा और कहा, मौलाना, तुमने मुझे धोखा दिया, ये गधा तो तेज नहीं है। मौल्ला ने शांत स्वर में कहा, तेज होना हमेशा अर्थ नहीं रखता। ये गधा तमाम मामलों में तेज है, पर रास्ता और भूख भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसे भूख मिटाने की आजादी दो, वो फिर तेज काम करेगा। व्यापारी ने सोचा कि मौल्ला सिर्फ बहाना बना रहा है, पर समय ने दिखाया कि उस गधे की सहनशीलता और मेहनत ने कारोबार में मदद की। बस उसे समझकर पालना पड़ता था। फिर एक किसान आया जो बड़े भारी बोझ उठाने वाला गधा चाहता था। मौल्ला ने उसे एक चौड़े सीने वाला गधा दिखाया। किसान ने उसे खरीदा और बड़ी संतुष्टि महसूस की। पर कुछ दिन बाद उसने देखा कि गधा तो भारी बोझ नहीं उठाता, उल्टा रास्ता बदलते ही वो जुर्माना कर देता और गुस्से में एक इंसान की तरह गाना गाने लगता। किसान लौटकर मौल्ला के पास आया और बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा गधा काम नहीं कर रहा। मौल्ला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद वो गधा तुम्हारी बोझ उठाने की भाषा नहीं समझता। उसे प्यार से समझाओ, वो भी तुम्हारे आचार व्यवहार का हिसाब रखेगा। किसान को यह बात अजीब लगी, पर उसने कोशिश की और धीरे धीरे गधा ने उसकी मेहनत का मान रखा और खेतों में काम करने लगा। इन छोटी छोटी घटनाओं के बीच बाजार में मौल्ला की चालाकी और लोगों का धैर्य एक नई कहानी बन रही थी। पर सबसे मजेदार वो वक्त था जब गांव के कुछ नटेफटे लोग आए और बोले, मौलाना, तुम गधों को कैसे बेच रहे हो? आमतौर पर लोग गधे सस्ते बेचते हैं और कलहखच में ऊंची बातें करते हैं। मौल्ला ने हाथ उठाकर कहा, गधे सस्ते नहीं होते, उनके साथ व्यवहार सस्ता होना चाहिए। अगर तुम गधे को इज्जत दोगे तो वो भी तुम्हें इज्जत देगा। लोग हंसे और कुछ ने समझ लिया कि मौल्ला यहां जीवन की बड़ी सीख दे रहा है। बात यही खत्म नहीं हुई। बाजार में एक नया किरदार आया। वो था एक धनी साहब जो शहर से आया था। उसने बाजार की हलचल देखी और सोचा कि मौल्ला किसी ट्रिक से गधे बेच रहा है। उसने कहा, मौलाना, मैं तुम्हारे गधों का लीडर बनूंगा, पर पहले मैं तुम्हें इकट्ठा करके इन गधों की साल भर की कीमत दे दूंगा। मौल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, गधे की कीमत वो नहीं जो तुम अंदाजा कर रहे हो। कीमत उस प्यार की होती है जो तुम गधे को देते हो और उसकी मेहनत का फल जो तुम उठाते हो। साहब थोड़े नाराज हुए, पर फिर भी उसने एक बड़ा गधा लिया, ये सोचकर कि गधों का मूल्य वह तय करेगा। कुछ दिनों बाद साहब ने देखा कि गधा किसी भी चीज के लिए कतराता नहीं था,
पर उसकी नई नई चीजों की आदतें उसके मालिक को परेशान कर देती थी। साहब वापस आया और बोला, मौलाना, ये गधा मेरी संपत्ति नहीं बन पाया। मौला ने कहा, शायद तुमने उसे अपनी संपत्ति बनाकर उसके दायरे को कम कर दिया। गधा कायर नहीं, पर उसे अपनी जगह चाहिए। मगर बाजार की सबसे बड़ी खबर तब बनी जब एक सुंदर किशोरी आई। वो शहर की प्रसिद्ध घुड़सवार थी और उसके हाथ में एक सुनहरी काठी थी। उसने मौला से कहा, मौलाना, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गधा है जो शो के काम आ सके? मुझे एक छोटा पर चतुर साथी चाहिए जो मेरी कला में मदद कर सके। मौला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, मुझ में कोई जादू नहीं, पर मेरे पास ऐसे कई गधे हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। पर एक शर्त है, तुम उसे सिर्फ शो के लिए मत रखना, उसे प्यार भी दो। किशोरी ने तुरंत हाँ कहा और उसने एक नन्हा सा पर तेज चाल वाला गधा खरीदा। शो के मंच पर उस गधे ने सभी को हंसाया, उत्सव बढ़ाया और अंत में लड़की के साथ ऐसा तालमेल बैठा लिया कि उसे छोड़ना मुश्किल था। इन तमाम खरीदारों के बीच कुछ लोग थे जो सिर्फ मजाक के लिए आए थे। उन्होंने मौला से कहा, हम तुम्हारे गधों को लेकर केवल शान बढ़ाएंगे। वे हमारे पास दिखेंगे, लोग देखकर कहेंगे, ओह, कितने शानदार गधे हैं। मौला ने सिर हिलाकर कहा, अगर तुम गधे को दिखावा समझकर रखते हो तो वो तुम्हें दिखावा ही देगा, पर अगर तुम उसे साथी समझकर रखोगे तो वो तुम्हारे साथ काम करेगा। दिन बढ़ता गया और गधों की बिक्री के साथ साथ बाजार में बातें भी फैलती रहीं। पर इसी बीच एक बचपन की घटना का जिक्र हुआ जिसने मौला का असली मकसद सबके सामने ला दिया। कई साल पहले जब मौला जवान था, तब उसने एक गरीब लड़के को देखा जो रोज सुबह गधे लेकर छोटे मोटे काम करता था। वो लड़का बहुत मेहनती था, पर उसके गधे को कोई भी नहीं चाहता था क्योंकि वो धीमा और बूढ़ा था। एक दिन उस लड़के के पिता बीमार पड़ गए और उनकी आने वाली दिनचर्या मुश्किल हो गई। लड़के ने देखा कि उसके गधे की उम्र बढ़ रही है और वो अब खेत नहीं जोत पाएगा। वो बेचने की कोशिश करने लगा, पर कोई खरीदार उसे ठीक कीमत नहीं दे रहा था। तब मौला ने आकर उस लड़के से कहा, तुम्हारा गधा तुम्हारा दोस्त है, उसे बिकाने का दुख झेलना गलत है। अगर तुम उसे कड़ी मेहनत के साथ संभालोगे तो वो तुम्हारे लिए और भी काम करेगा। लड़के ने मौला की बात मानी और गधे की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे गधा ने अपनी ताकत दिखाई और वो परिवार की अर्थव्यवस्था को संभालने लगा। मौलाना ने यह किस्सा बताकर कह दिया कि आज वो गधों की बिक्री इसलिए कर रहा है कि लोगों को ये सिखा सके कि चीजों के पीछे की कीमत केवल पैसे नहीं होती। बाजार वाले पहले इस बात को समझने में असमर्थ थे, पर धीरे धीरे कई लोगों ने माना कि मौला का मकसद कुछ और ही था। वो गधे बेचकर पैसा कमाना नहीं चाहता था, बल्कि वो लोगों के नजरिए बदलना चाहता था। पर इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बाजार के कुछ शरारती युवाओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि मौला की जबरदस्त लोकप्रियता का लाभ उठाकर गधों में से कुछ चुरा लिए जाए और फिर मौला को बदनाम किया जाए कि उसने नकली गधे बेचे। वे रात के अंधेरे में गधों को चुराने की कोशिश करने लगे, पर गधों ने अचानक एक अजीब सी हलचल दिखाई। उनमें से कुछ ने चिल्लाना शुरू किया और गांव के कुत्ते भी भौंकने लगे। लोग जाग गए और शोर मच गया। चोर घबराकर भागे, पर गांव के कुछ नौजवानों ने उनका पीछा किया और पकड़ा। चोरों ने बताया कि वे कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि बाजार में गधों की मांग बहुत बढ़ गई थी। मौला ने जब यह सुना तो वो चुप रहा, पर उसके आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, गधों को चोरी करना और बेच देना आसान है, पर उनका भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। चोर समझ गए और उनकी शर्मिंदगी के साथ वे गधों को वापस किया। गधों को वापस पाकर मौला ने बाजार में एक छोटा सा भाषण दिया। वो बहुत लंबा न था, पर उसकी हर पंक्ति में असर था। उसने कहा, गधे सिर्फ बोझ नहीं, सिर्फ चलने का जरिया नहीं, वे हमारी जिंदगी के हिस्से हैं।
अगर हम चीजों को सिर्फ तरह तरह के मुनाफे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अंत में खुद ही खाली हो जाएंगे। हर चीज का अपना हक है और सम्मान है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ने अपने अपने किए हुए विचार बदले। समय के साथ बाजार की गूंज मोहल्ला की बातों के साथ बदल रही थी। कुछ लोगों ने अपने गधों को और भी प्यार से सुलझाया, कुछ ने अपने पुराने उपभोग की प्रवृत्ति पर विचार किया और कुछ ने नई जिम्मेदारी ली। पर कहानी की सबसे मजेदार और चौंकाने वाली घटना तब हुई जब एक बड़ा सौदा सामने आया। एक शहर का व्यापारी आया जिसने कहा, मौलाना, मैं तुम्हारे गधों को शहर में ले जाऊंगा और उनको बड़े दामों पर बेच दूंगा। मेरे पास ग्राहकों की भीड़ है। कुछ लोग बोले कि ये एक सुनहरा मौका है, पर मौला ने कहा, शहर के लोग गधों को बदलकर कुछ और बेच देते हैं। क्या तुम चाहते हो कि वे हमारे गधों की आत्मा बेच दें? व्यापारी ने कहा, हम बस कारोबार कर रहे हैं। मौला ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम हमारे गधों को लोग बनाकर बेचोगे तो वे भी लोग बन जाएंगे। लोग हंसे पर किसी को समझ नहीं आया। यहां कहानी का मोड़ आया। कुछ दिनों बाद शहर से खबर आई कि उन गधों को जो बड़े दामों पर बेचे गए थे, वे वहां बेचकर कुछ अलग ही तरीके से बिक रहे थे। लोगों ने उन्हें फैशन का हिस्सा बना दिया था। गधों के पीछे रंग बिरंगे पट्टे, चमकदार कसा और नकली गहने बांध दिए गए थे। हालांकि देखने में वे सुंदर लग रहे थे, पर उनके असली कंधों का बोझ टूट रहा था और उनकी आंखों में वही थकान थी। मौला ने यह खबर सुनते ही कुछ सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह अपने गधों को वापस लाएगा, पर उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। शहर के दुकानदार बड़े लालची होते हैं और एक बार किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो उसे वापस खरीदना मुश्किल होता है। मौलाना ने फिर अपनी चाल चली। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर यह निश्चय किया कि वे खुद शहर जाकर अपने गधों को वापस खरीदेंगे। पर वे इतने पैसे कैसे जुटाएंगे? मौला ने हंसकर कहा, हमें पैसे की जरूरत नहीं, हमें समझदारी की जरूरत है। उस योजना के तहत उन्होंने शहर में एक छोटा सा मैला सा तख्ता दिया जिस पर लिखा था, सार्थक विनिमय। उनके साथ एक एक गधा भी था। उन्होंने शहर में लोगों को बताया कि गधे की असली कीमत उसकी सेवा और प्यार में है, न कि उसकी सजावट में। कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी और उनकी ईमानदारी पर विश्वास जताया। उन्होंने अपने गधों को वापस बेचने का फैसला किया और कुछ दुकानदारों को भी समझाया कि गधों को दिखावा बनाकर बेचने की कीमत कभी सच्ची नहीं होती। धीरे धीरे शहर के कुछ दुकानदारों ने भी अपने गधों को वापस कर दिया और मौला ने उन्हें फिर से गांव के खेतों और रास्तों के लिए तैयार किया। पर सबसे बड़ी जीत तब हुई जब शहर के एक बड़े व्यापारी ने खुद आकर कहा, मौलाना, मैंने तुम्हारे गधों को सजाकर बेचा और फायदा कमाया, पर अब मैं समझता हूं कि इनमें भी जज्बात होते हैं। मैं उन्हें वापस करना चाहता हूं। मौला ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने इसे समझ लिया है तो ये जहां तक मेरे गधों की ही जीत नहीं, हमारी समझ की भी जीत है। आखिरकार गधे वापस आ गए और बाजार की दुनिया बदल गई। लोग अब गधों को सिर्फ उपयोग की चीज नहीं समझते थे। उन्होंने सीखा कि चीजों का सम्मान और देखभाल करना उनकी भी जिम्मेदारी है। मौला ने अपने मेहनत के बदले में बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा कि हर साल एक दिन बाजार में वे लोग मिलकर गधों के लिए भोजन और आराम का इंतजाम करेंगे। ये परंपरा धीरे धीरे चल पड़ी और गांव में हर साल उस दिन को गधों का त्योहार कहा जाने लगा। समय के साथ मौला की उम्र बढ़ने लगी, पर उसकी कहानियां और उसकी सख्त हंसी लोगों के दिलों में बस गई। गधे अब सिर्फ गधे नहीं रहे, वे गांव के हिस्से बन गए। वे बच्चों को सैर कराते, बूढ़ों के सामान खींचते और खेतों में दिन रात काम करते। पर सबसे अहम बात थी कि अब लोग उन्हें प्यार से देखते। कई सालों बाद जब बाजार की गलियों में नए लोग आए, उन्होंने उन किस्सों के बारे में सुना जो मौला ने लिखे नहीं, पर जिनके असर से सब बदल गया। बच्चे मौला की कहानी सुनकर हंसते और कुछ सीखते। गधों के त्योहार पर लोग मिलकर नाचते और खेतों में
जो काम गधों की वजह से आसान हुआ था, उस पर आभार जताते। मौल्ला ने आखिरी बार तालाब के किनारे बैठकर देखा कि कैसे गधे नर्म हवा में घास खा रहे हैं, और उसने मुस्कुरा कर कहा, ये वही साथी हैं जिनके साथ मैंने बाजार में कहानी बांटी थी। कोई कीमत नहीं है जो इनके अंदर की वफादारी को बदल दे। ऐसे में यह बात साफ हो गई कि मौल्ला नसीरुद्दीन ने बीच बाजार में गधों को बिककर सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने लोगों के दिलों की एक दूसरी खरीदारी की, समझदारी, सम्मान और दोस्ती। बाजार में गभाग हंसी, चट्टे किस्से और रंगीन ठेलों के बीच अब एक नई आवाज भी गूंजती थी, जो कहती थी कि हर चीज का मोल सिर्फ धन से नहीं तौला जाता, बल्कि दिल से भी तौला जाता है। और यही बात हर उस इंसान ने अपने घर, अपनी फसल और अपने बच्चों के साथ बांटी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जानते रहें कि गधा सिर्फ गधा नहीं, जीवन का एक सच्चा साथी हो सकता है। बाजार की सुबह कुछ अलग तरह की चमक लिए आई थी। वो चमक धूप की नहीं, किसी नए आरंभ की थी। लोगों के चेहरों पर वही रोजमर्रा की ललक थी, पर आज एक नया किस्सा हर किसी की जुबान पर था। मौलाना नसीरुद्दीन ने अपना खुद का ठेला और दुकान खोलने का इरादा दिखा दिया था। बाजार में किसी ने इसे मजाक समझा, किसी ने हल्का तिरस्कार किया, और कुछ लोगों की आंखों में सीधा जिज्ञासा थी कि मौला आखिर क्या बेचेगा। वो आदमी जो हमेशा एक अजीब सी मासूमियत और चतुराई लेकर चलता था, आज अपनी ही दुकान की चाबी लेकर खड़ा था। दिन भर पहले ही खबर फैल गई थी। किसी ने कहा कि मौला कुछ खास चीजों का व्यापार करेगा, किसी ने अनुमान लगाया कि वो कोई जादुई औषधि या अनोखा सामान रखेगा। पर सच ये था कि मौला के पास न तो बड़े व्यापार की अक्ल थी और न ही शहर के दिमागी नुस्खे। उसके पास केवल वही था जो उसने जीवन के अनुभवों से कमाया था, हंसी, कहानियां और लोगों का भरोसा। उसने एक छोटे से चौंकाने वाले ठेले के साथ एक तख्ता लगवाया, जिस पर उसने कुछ सादे सामान रखे, कुछ पुराने बर्तन, पुराने कप, कुछ जले हुए मसालों के थैले और एक साथी बस्ता जिसमें उसने अपने कुछ खास किस्से रखे थे। कहानी के पन्ने नहीं, असल जिंदगी के छोटे छोटे सबक। पहला दिन था और लोग आए। कुछ तो सोचे बिना ही ठिठके। किसी ने कहा, मौलाना, तुम दुकान क्यों खोल रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, किस्से, नाम और शोहरत। मौला ने हंसकर कहा, सब कुछ होना भी कुछ काम का नहीं जब पेट खाली हो और ताली सुनाई न दे। दुकान इसलिए कि लोगों के हाथ कुछ पकड़ सकें और उनका कुछ काम चल सके। ये सुनकर कुछ लोग मुरझा गए, पर कुछ ने समझा कि मौला ने मसला ठेठ तरह से रखा है। जिंदगी की जरूरत और गरिमा को जोड़ दिया। एक बूढ़ा किसान आया। उसकी कमर झुकी थी और हाथों में मिट्टी की गंध थी। उसने मौला की तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम्हें क्या सस्ता माल मिलता है? मौला ने कहा, मुझे वही मिलता है जो जरूरत के साथ साथ जीवन सिखाता है। किसान को यह जवाब अजीब लगा, पर उसने पूछा, तो क्या तुम मेरे पास कोई ऐसा बर्तन नहीं रखते जो मेरे काम आए? मौला ने एक पुराना लोहे का आटा पीसने का चक्की का छोटा चक्का निकाला और सौदे में हल्की सी हंसी के साथ कहा, यह छोटा सा चक्का तुम्हारे काम आ सकता है। इसमें कुछ न कुछ बच भी जाएगा और घर में हलचल भी। कीमत ज्यादा नहीं, पर इसे संभालना होगा। किसान ने चक्का खरीदा और चला गया। कुछ दिनों बाद वही किसान लौटा। उसने कहा कि चक्का ने न सिर्फ उसका काम आसान किया, बल्कि उसने अपनी बेटी को उस चक्की पर रोटी पीसना सिखाया, और अब बेटी की शादी में घरवालों ने कम खर्च में सब काम संभाला। किसान ने मुस्कुराकर मौला को धन्यवाद दिया। मौला ने कहा, देखा, चीजों की असली कीमत तब पता चलती है जब वे काम पर लगती है। एक शिकारी आया जो शहर से नया आया था। उसने नथन काश के शौक दिखाए और कहा, मौलाना, तुम्हारी दुकान पर कोई अनोखा सामान है क्या? मैं अद्भुत चीजों का संग्रह करता हूं। मौला ने अपनी आंखें चमकाकर कहा, मेरे पास अद्भुत चीजें बहुत है, पर आज मैं सिर्फ वही बेच रहा हूं जो किसी के काम आए। पर एक बात है, अगर तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें एक अद्भुत सामान मिल जाएगा।
वो है धैर्य। शिकारी ने ठाका लगाया और चला गया, पर शाम को वही शिकारी वापस आया। उसने कहा, तुम्हारी बात ने मुझे परेशान कर दिया, बताओ वो धैर्य कैसे बिकता है? मौल्ला ने कहा, धैर्य बिकता नहीं, उसे हासिल करना पड़ता है। शिकारी ने कुछ सीख ली और अपने जीवन की जल्दीबाजी के फैसलों में थोड़ा विराम डाला। वो छोटा सा बदलाव उसके काम में बड़ा फर्क लाया। उसे कारोबार में नुकसान कम हुआ और उसने कुछ बेहतर समझ बनाई। दिन बदला और ठेला चलता रहा। कुछ ग्राहक ऐसे आए जो पहले से ही मौल्ला के किस्सों के भक्त थे। वे आते तो सिर्फ सुनने और बैठने के लिए। मौल्ला उनकी बात सुनकर उन्हें कुछ छोटा सा उपहार दे देता। एक पुराना साबुन जो उसने अपने हाथों से सजाया हुआ रखा था, या एक छोटी सी चक्की की गाड़ी की पुर्जा। उपहार छोटा था पर लोगों के लिए अर्थ भारी था। उनमें से एक औरत ने कहा, मौलाना, तुम बेचते क्या हो? उसने कहा, मैं खरीदता भी हूं और बेचता भी हूं। लोगों की बातें, उनकी बातें की कीमत। लोग हंसते और कुछ सोचते कि मौल्ला तो अपने मजाक में भी गहराई छुपा देता है, पर असली बात यह थी कि उसके पास वो अंदाज था जिससे वो आम चीजों को असाधारण बना देता था। कई दिनों के कारोबार में मौल्ला ने देखा कि कुछ लोग उसकी दुकान पर आते और उसे छोटी छोटी बातें बताते। किसी ने नौकरी खोई तो किसी ने रिश्ते बिगाड़े। मौल्ला ने सुनते हुए उनके लिए कुछ चीजें सुझाई। सुबह उठने का समय बदले, 2 कढ़ाई के बजाय एक में काम करें, या किसी बुजुर्ग को साथ में रखकर पैसे बचाएं। ये सलाह किसी वैज्ञानिक योजना की तरह नहीं थी। वे छोटे छोटे अमल थे, पर जब लोगों ने उन्हें अपनाया तो उनके काम में असर आया। एक दुकानदार जिसकी किराने की दुकान थमी हुई थी, मौल्ला के सुझाव से अपने माल की सजावट बदली और ग्राहकी लौट आई। एक शिक्षक ने कहा कि अब उसके पास छात्रों के लिए छोटे छोटे खेल हैं, जिन्हें पढ़ाने से उनकी समझ बढ़ गई। सबको ये बात चौंकाती थी कि कैसे एक साधारण ठेले की दुकान लोगों की छोटी छोटी परेशानियों का हल बन गई। बाजार में एक दिन झगड़ा हुआ। 2 व्यापारी आपस में भिड़ गए क्योंकि एक ने दूसरे के माल को गलत ठहराया। लड़ाई बढ़ती जा रही थी और चिल्लाहट से दुकानें बंद होने लगी। तभी मौल्ला अपनी दुकान से निकलकर बीच में आ गया। उसने सबको शांति से कहा, दोस्तों, झगड़ा ठीक नहीं। आज मेरी दुकान पर जो चीज सबसे जरूरी है वो है समझौता। सभी हंसे, पर मौल्ला ने आगे कहा, समझौता आपस में बेचे जाने वाली चीज नहीं बल्कि खरीदी जाने वाली है। अगर तुम दोनों मिलकर एक दिन का माल बांट लो तो दोनों की दुकानें चलेंगी। दोनों व्यापारी थोड़े सिरे से रुके और सोचने लगे। एक व्यापारी ने कहा, ठीक है, पर वो माल किसका था? मौल्ला ने कहा, माल सबका है, पर व्यवहार तुम्हारा। व्यापारी ने माना और झगड़ा थम गया। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर अपने माल का वितरण किया और बाजार में दिन फिर से चला। ये घटना लोगों के दिलो दिमाग में राज गई कि कभी कभी विवाद का हल भी सामान्य व्यवहार से संभव है। मौलाना ने दुकान को सिर्फ सामान बेचने का माध्यम नहीं बनाया, वो लोगों के रिश्तों की दुकान भी बना रहा था। उसकी दुकान पर आए हर व्यक्ति को कुछ सलाह और कभी कभी साधारण उपहार मिलते। उसके ये उपहार और सुझाव इतने प्रभावी थे कि लोग दूसरे गांवों तक उनसे बात बताकर भेजते। एक प्रवासी व्यापारी जिसे कई बार धोखा मिला था, उसने मौल्ला के पास आकर कहा, मौलाना, मुझे ऐसे ग्राहक मिलते हैं जो मुझे मजाक समझते हैं। मौल्ला ने कहा, उनको भी समझाओ या उनसे दूर हटो। हर किसी को समझाने का काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत करो। व्यापारी ने ये बात अपनाई और अपनी सीमाएं निर्धारित की। उसकी कारोबार नीति बदल गई और उसे लाभ हुआ। छोटा सा सुझाव बड़ा प्रभाव दे गया। समय के साथ मौल्ला की दुकान की साख बढ़ी, पर एक नए चैलेंज ने उसे घेर लिया। बाजार के कुछ बड़े व्यापारी जो पहले मौल्ला की हंसी उड़ाते थे, अब उसे अपनी चालबाजी से बाहर करना चाहते थे। वे आए और बोले, मौलाना, तुम छोटे छोटे सामान बेचकर लोगों का मन जीत रहे हो, पर असली बाजार बड़ा होता है। तुम हमें परेशान ना करो। मौल्ला ने उनकी बात सुनी और कहा,
बाजार बड़ा हो या छोटा, काम वही है, लोगों की जरूरत पूरी करना। बड़े व्यापारी चिढ़े और उन्होंने ठान लिया कि मौला की दुकान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना है ताकि लोग वापस उनके पास लौट जाएं। वे कीमतें घटाकर, नकली माल लाकर और अफवाहें फैलाकर मौला की प्रतिष्ठा पर वार करने लगे। कुछ दिनों के लिए लोग भ्रमित हुए और ठेला सूना पड़ गया। मौला के चेहरे पर वो मुस्कान कम दिखने लगी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक शाम जब सब कुछ शांत था, मौला ने अपने पास बैठे कुछ खास लोगों को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। मौला ने कहा, हम अफवाह का मुकाबला ईमानदारी से करेंगे। हम अपने माल की सच्चाई दिखाएंगे और अपनी कहानियों के जरिए लोगों को समझाएंगे कि चीजों का असली मोल क्या है। वे कुछ साधारण विचार लेकर खुले दिल से काम करने लगे। मौला ने मैदान में एक छोटा सा प्रदर्शन रखा। वो अपने पुराने बर्तनों की सफाई करके उनकी गुणवत्ता दिखाने लगा। उसने लोगों को बुलाया और कहा कि वे उन बर्तनों को आजमा कर देखें। एक एक करके लोग आए और देखकर चकित हुए कि सस्ते दामों पर बिकने वाले ब्रांडेड बर्तनों की तरह नहीं, पर ये टिकाऊ थे। कुछ तो उन बर्तनों को खरीदकर अपने घर में प्रयोग करने लगे। साथ ही मौला ने मार्केटिंग की एक अनूठी चाल भी चली। वो अपने ग्राहकों को सिखाता कि कैसे सामान की देखभाल करें ताकि उसका जीवन लंबा हो। ये छोटी छोटी सिफारिशें लोगों की जीवन शैली बदलने लगी। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं है। मौला की दुकान पर फिर भीड़ लौट आई और बड़े व्यापारी अपनी चालों से पीछे हटने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बाजार में सिर्फ कीमत गिराने से सब कुछ नहीं चलता, भरोसा बनाना पड़ता है। एक दिन उन बड़े व्यापारियों ने आकर मौला से कहा, मौलाना, हमने तुम्हें टाला पर तुमने अपने ईमान से बाजार बचाया। मौला ने मुस्कुराकर कहा, बाजार तो सबका है, पर उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी भी है। उनके दिलों में अब भी एक छोटा सा अरमान था, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मौला ने कुछ सही किया। समय ने फिर नया मोड़ दिखाया जब किसी दिन शहर में महंगाई आई। लोग अनाज और जरूरी सामान के दाम बढ़ जाने से परेशान थे। कई दुकानदार ने अपने दाम बढ़ा दिए, पर कुछ ने कीमतों को स्थिर रखा। मौला ने अपनी दुकान पर कुछ ऐसे सामान रखना शुरू किया जिसे गरीब परिवार सस्ते दाम पर खरीद सके। उसने कहा, थोड़ी कम कमाई पर भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये बात सुनकर कई लोगों ने उसकी तारीफ की और कुछ ने इसे उसकी कमजोरी बताया, पर समाज ने धीरे धीरे समझा कि मुश्किल वक्त में साधारण दया और समझदारी ही काम आती है। मौला की दुकान पर वही दिन की छोटी छोटी चीजें बिकती रहीं। पुराया हुआ प्याज, थोड़ा सा हल्दी, पुराने पर हवादार कपड़े, जिन्हें उस दिन के हिसाब से उपयोगी बना दिया गया। एक साल वो आया जब बाजार ने मौला को सम्मान की एक छोटी सी रस्म दी। गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि हर वर्ष एक दिन मौला की दुकान पर त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन बच्चे नाचेंगे, बूढ़े अपनी कहानियां सुनाएंगे और नए व्यापारी अपने छोटे छोटे उपहार रखेंगे। ये त्योहार सिर्फ मौला के लिए नहीं था, ये पूरे बाजार के लिए एक नई परंपरा बन गई। लोग उस दिन अपनी पुरानी चीजें लाते और उन्हें बांट देते। मौला ने कहा, यही तो असली व्यापार है, हाथ बदलना और दिल बदलना। ये वचन लोगों के दिलों में चढ़ गया। वर्षों बाद जब मौला बड़ी उम्र में बैठा करता, उसकी दुकान अब सिर्फ सामान की जगह नहीं थी, वो अनुभव का खजाना बन गई थी। युवा वहां आते और पुराने किस्सों के बीच बैठकर सीखते। वे पूछते, मौलाना, तुमने ये सब कैसे संभाला? वो मुस्कुराता और कहता, मैंने कभी बड़ा सपना नहीं देखा, मैंने छोटे काम किए और उन्हें ईमानदारी से किया। उसकी आंखों में वही सरल चमक थी। कुछ लोग कहते कि उसने बस किस्मत पर भरोसा किया, कुछ कहते कि उसकी बातों में जादू था, पर जो सच था वो ये कि उसके छोटे छोटे फैसलों ने बहुतों की जिंदगियां बदली थी। कहानी का आखिरी अध्याय तब लिखा गया जब मौला ने एक दिन अपनी दुकान का तख्ता थोड़ी देर के लिए खाली कर दिया। वो बैठकर लोगों की बातें सुन रहा था।
पास बैठा एक बच्चा उससे बोला, मौलाना, आप हमेशा सबको सिखाते रहते हैं, क्या आप ये दुकान बंद नहीं करना चाहते? मौला ने खाली हाथों से बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा, बच्चा, दुकान नहीं बंद होगी जब तक लोग सीखते रहेंगे। दुकान तो सिर्फ एक जगह है, असली दुकान तो दिल है। वो बच्चा हंसा और मौला की मुस्कान ने उस दिन बाजार को हल्का कर दिया। समय के साथ मौला का नाम उन्हीं की कहानियों में बसा रहा। बाजार में उसके बताए नियम चलते रहे, सामान की देखभाल, लोगों की इज्जत और छोटी छोटी मद्दों का महत्व। लोग आने वाली पीढ़ियों को बताते कि कैसे एक आदमी ने बेसिक चीजों को समझकर अपनी दुकान को लोगों के जीवन का हिस्सा बना दिया। मौला शायद आज भी कहीं बैठकर चाय पी रहा हो, पर उसकी दुकान की गूंज अभी भी बाजार में सुनाई देती है। हर कोई जानता था कि असली व्यापार पैसों से ज्यादा इंसानियत से चलता है, और मौला ने यही व्यापार बाजार में खोल कर दिखाया था। ऐसी कहानियां नई पीढ़ी को सिखाती रही कि दुकान खोलना सिर्फ माल फैलाना नहीं, रिश्ते बनाना भी है। मौला की दुकान ने यह सिखाया कि छोटे कदम जब ईमानदारी से उठाए जाएं, गांव और शहर दोनों पर असर करते हैं। और यही सबक बाजार की उन गलियों में आज भी गूंजता है, जहां कभी एक छोटा सा तख्ता और एक बड़ा दिल साथ में खड़ा था।